जी हाँ साथियों, स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 2018 का नॉन टीएसपी इंग्लिश विषय का पेपर है, उसका हम विस्तृत सॉल्यूशन करने जाएंगे और ये पेपर लगभग कई चरणों में आपको हल करवाया जाएगा। आज मैक्सिमम 10 क्वेश्चन को हल करवाया जाएगा, जो भी एक विस्तृत सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा संपूर्ण हल मिलेगा। तो आइए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म द वर्ब गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन है जो टेंस से संबंधित है, क्योंकि इसमें वर्ब पूछी हुई है। तो वर्ब पूछी हुई तो डैश दे नॉट गो। तो इसका आंसर कैसे देखो भाई, सबसे पहले आपको हल करने के लिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि बिना एलिमिनेट किए हुए आप कभी भी ऑप्शनों में फंस सकते हैं। तो देखिए इस ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करके बिना पर्सन को देखे ही आप इसका उत्तर कर सकते हैं। क्या ऑप्शनों को एलिमिनेट करके। तो देखो हैव नहीं है, पहले हैव नहीं आएगा। हैव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्या है, ये एक है परफेक्ट एस्पेक्ट है। परफेक्ट एस्पेक्ट किसे कहते हैं? परफेक्ट एस्पेक्ट वो होता है जिसमें हैव प्लस के बाद थर्ड फॉर्म आती है। हैव में क्या आता है? हैव है जो मूल है, उसके अंदर हैज भी आता है, हैड भी आता है, ये सारे आते हैं। और हैविंग प्लस वी थर्ड भी आता है। ये मुख्यतः हैविंग प्लस वी थर्ड है। ये तो 9 नॉन फाइनाइट कैटेगरी की वर्ब फ्रेज है। तो पहले का ऑप्शन क्या आएगा? हैव तो नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट एस्पेक्ट है। दूसरा डज भी नहीं आएगा। डज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दे हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए डज नहीं आएगा। फिर हैज भी नहीं आएगा क्योंकि हैज हैव का ही रूप है, इसलिए पहला ऑप्शन होगा जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डीड होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ही डैश बी एट लीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड इन फ्रांस। तो इसमें ये मुख्यतः क्या है? ये मॉडल वाला स्टॉक, ये मॉडल वाला सेंटेंस है। तो मॉडल के लिए आपको क्या होगा? इसमें भी एलिमिनेट करने का ऑप्शन सही से दर्शेगा। ओड नहीं आएगा। ओड के आगे अपने आगे टू चाहिए, टू दिया हुआ नहीं है। नीड नहीं आता है क्योंकि नीड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। देर नहीं आएगा, ये भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका आंसर बनता है जो है मस्ट। तीसरा नंबर है यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट सीधा सीधा वुड से दर्शाई जाती हैं। चौथा है दे डैश नॉट डैश डिनर लास्ट नाइट। तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भर दी है, मतलब वीपी है। ये वीपी का फॉर्मूला है। ठीक है। इंग्लिश में वर्ब फ्रेज कितनी होती हैं? सब इंग्लिश में वर्ब फ्रेज 6 होती हैं। कौन कौन सी होती है? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रेजेंट फ्रेज होती है। प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं होते हैं, इसकी जगह एक होती है जेनेटिव फ्रेज। ठीक है। तो ये इंग्लिश में 6 प्रकार की फ्रेज होती है। इसके बारे में भी आपको आगामी वीडियो में बनाऊंगा। और हाँ, यदि आप हमारे इस वीडियो को फ्री देखना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, तो ताकि हम आपको ऐसी तैयारी करवाते रहेंगे और आपका चैनल और आप ऐसी तैयारी करवाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। पांचवा ऑप्शन क्या है? ये पे हार्डली और वेन का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो इसके माध्यम से ये पास्ट है, तो यहाँ पे भी पास्ट है, सीधा सीधा हेड पास्ट है। फिर छठा है यह है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार होते हैं, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3। इसके अलावा एक और होता है कंडीशनल 0। ठीक है। तो ये क्या होगा? हैव के साथ पास्ट नहीं आता है, ये आ सकता है। हेड के साथ पास्ट नहीं, ये दोनों नहीं आएगा। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन चढ़ाएगा। ये कंडीशनल टाइप 2 है। जब मैं आपको बताऊंगा तो इसका सारा सॉल्यूशन बता दूंगा, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस का है। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड। सातवां प्रश्न है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस का है। इफ आई डैश दैट यू आर कमिंग आई डैश यू एट द एयरपोर्ट। इसमें क्या आएगा? इसमें हेड नॉट ये सही आ सकता है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो पहला पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन आपका सही है क्योंकि कंडीशनल टाइप थर्ड का सेंटेंस है। कंडीशनल सेट में एक साइड होता है पास्ट परफेक्ट और एक होता है मॉडल का पास्ट परफेक्ट। तो ये पास्ट परफेक्ट हेड प्लस थर्ड, ये मॉडल का भी पास्ट परफेक्ट
दिया हुआ है। ठीक है, आपके 7 क्वेश्चन हो गए। अब 8वां क्वेश्चन है कि अनलेस दिया हुआ है कंडीशनल सेंटेंस के कुछ कंजक्शन होते हैं जिसके माध्यम से आप पता चला सकते हो, और इसका सिंपल ही नियम है, जो 4-5 नियम है उसके माध्यम से आप सारे सेंटेंसेस को सही कर सकते हैं। मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अनलेस यू डैश वर्क हार्ड यू डैश रहेगा। जो भाई देखो, पहले आपको वर्क, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वर्क ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, रॉन्ग। वर्क आ सकता है, ठीक है, वर्क हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा, ये कंडीशनल टाइप 1 का है। कौन सा है? ये कंडीशनल टाइप 1 का है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 9वां प्रश्न है, इफ आई डैश इन योर शूज आई वुड वेट ए बिट। इसमें क्या होगा? ये कंडीशनल टाइप 2 का है, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा। फिर वो कंडीशनल टाइप में एक कल्पना वाली बातें होती हैं जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी वर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ठीक है, इसमें आएगा वर्ग। अब 10वां सेंटेंस है, जो इफ ही डैश ही डैश गेट देयर इन टाइम, तो इसमें आपको कंडीशनल, इसमें ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। रेन देन पास्ट, पास्ट फ्यूचर संभव नहीं है, प्रेजेंट पास्ट संभव नहीं है, प्रेजेंट फ्यूचर संभव है, ये भी संभव नहीं है क्योंकि सिंगुलर है और रन के साथ एस या यस नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें आपका राइट आंसर सीधे सीधा होगा, जो होगा सेकंड नंबर आपका सही होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम और 10 से आगे वाले